हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलाई क्यू डान। आज की वीडियो में हम 3 to 4 ईयर बेबी गर्ल के लिए पेप्लम टॉप और बॉटम की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने टॉप पार्ट की कटिंग करनी है। तो टॉप को कट करने के लिए इस तरह से हमने एक पीस फैब्रिक लिया है और उसको हमने 4 फोल्ड में बिछा लिया है। 10 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है। जितना आपको रेडी करना है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए इसको रखें। इसके बाद हम इसकी शोल्डर के लिए 4.5 इंच पे मार्क करेंगे और 4.5 इंच पे ही हम आर्म होल के लिए मार्क करेंगे। इन दोनों निशानों को इस तरह से सीधा मिलाएंगे और इस पर सीधी लाइन लगा लेंगे। नीचे वाले निशान पे भी हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसी लाइन पे चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो जितनी आपकी टोटल चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड कर ले, प्लस 1 इंच आप एक्स्ट्रा लें। तो ये 7 इंच पे मैं इसको मार्क कर रही हूँ। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसको मार्क कर ले। अब नीचे कमर पे जितना आपने ऊपर लिया है उससे 1/2 इंच कम लेते हुए मार्क कर लें। तो 6.5 इंच पे मार्क किया है और इस तरह से दोनों निशानों को आपस में मिला लें। खुली वाली साइड से 1/2 इंच ऊपर की ओर मार्क करें और सेंटर से इस तरह से इसको ऊपर की ओर शेप दे दें। इसके बाद हम आर्म होल की शेप को ड्रॉ करेंगे। यहाँ से 2.5 इंच हम नेक की गहराई के लिए मार्क करेंगे और 2 इंच हम नेक की चौड़ाई लेंगे। सभी निशानों को आपस में मिलाते हुए एक बॉक्स बना लेंगे और इसमें नेक की शेप को ड्रॉ कर लेंगे। फ्रंट और बैक दोनों नेक को हम सेम बनाएंगे। अपर पार्ट की मार्किंग कंप्लीट होने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो जिस तरह से हमने मार्किंग की है उसी तरह से हम इसको कट कर लेंगे। फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड में रखा था तो हमारे फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग एक साथ हो गई है। फ्रंट पार्ट को हम इसमें से हटा लेंगे और बैक को सेंटर से फोल्ड करते हुए इस तरह से रखेंगे और इसके सेंटर में इस तरह से हम एक कट लगाएंगे। ये कट हमने 2.5 इंच तक लगाया है। ये हमारा बैक पार्ट है और जो दूसरा हमने हटाया था वो हमारा फ्रंट पार्ट है। इसके बाद हम टॉप के लिए घेर की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से मैंने 2 पीस कट किए हैं। जितनी आपको पेप्लम की रेडी लेंथ चाहिए उसमें से जितना आपने टॉप कट किया है उसको माइनस कर लें और बाकी आप इसकी लंबाई ले लें। 9 इंच मैंने ऊपर से कट किया था तो उसको मैंने माइनस कर लिया है। बाकी 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए मैंने इसको कट कर लिया है। इसके बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले जो कट लगाया था उसको हमने रेडी करना है। तो कट को रेडी करने के लिए इस तरह से मैंने एक पट्टी कट की है सेंटर से। पट्टी की लंबाई 4 इंच लें और इसकी चौड़ाई 2.5 इंच लें। इसको अब हम टॉप के कट के साथ इस तरह से सिलाई लगा लेंगे और सिलाई लगाने के बाद इसको उल्टी साइड में पलट लेंगे। पलटने के बाद इसमें हम आयरन लगा के इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। तो देखिए इसमें मैंने अच्छे से आयरन कर लिया है और ये इस तरह से हमारी पट्टी लग के रेडी हुई है। बाद में हम इसमें तुरपाई कर लेंगे। अब हम फ्रंट और बैक दोनों के शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे। तो दोनों की सीधी साइड को हमने अंदर की ओर रखना है और कंधे की सिलाई लगा लेंगे। अब हमने नेक के लिए इस तरह से एक रेप पट्टी कट की है। आगे से हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और नेक से बराबर पकड़ते हुए पूरे में सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेंगे। इसी तरह से दूसरे एंड तक इसको अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरह से पट्टी को हमने अटैच किया है और उसके बाद इसको अंदर की ओर फोल्ड करेंगे और इस पर तुरपाई कर लेंगे। शोल्डर को रेडी करने के लिए 2 और पट्टी हमने कट की हैं और उनको शोल्डर पे ज्वाइंट करते हुए इस पर हमने तुरपाई कर ली है और अपर पार्ट को रेडी कर लिया है। इसके बाद हम इसके घेर को रेडी करेंगे। घेर के लिए इस तरह से हमने 2 पीस कट किए थे। अब हम इसमें प्लेट्स बना के इसको रेडी करेंगे। जितनी हमारी कमर है उतना ही हमने इसको प्लेट बना के रेडी करना है। थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ते हुए इस तरह से हम इसमें प्लेट्स बनाते जाएंगे और फ्रंट और बैक दोनों के घेर को रेडी कर लेंगे। प्लेट्स बनाने के बाद अब नीचे की ओर से हम इसको फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से उल्टी साइड में हम इसको पहले एक बार फोल्ड करेंगे और एक बार फिर से फोल्ड करते हुए इस पे हम सिलाई लगा लेंगे।
सिलाई लगा के हमने इसको रेडी कर लिया है। अब हम लोअर और अपर पार्ट दोनों को आपस में स्टिच करेंगे। तो दोनों की सीधी साइड को हमने अंदर की ओर रखना है और उल्टी साइड से हमने इस पर सिलाई लगानी है। एक साइड में सिलाई लगा लेने के बाद दूसरी साइड के घेर को भी हम इसी तरह से सिलाई लगा के स्टिच कर लेंगे। अब जो इसके जॉइंट वाली सिलाई है उस पर हम इस तरह से लेस ऐड करेंगे। आप चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, पर मेरे पास ये लेस पड़ी थी तो मैं इसको इस तरह से ऐड कर लूँगी। नीचे के घेर पे भी मैंने इसी तरह से लेस को ऐड किया है और इस तरह से इसको रेडी किया है। अब हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से उल्टी साइड में इसको पलटेंगे और अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसमें सिलाई लगा लेंगे। फिटिंग की फाइनल सिलाई लगाने के बाद हमने इसको रेडी कर लिया है और बैक में इसके हमने हुक और आई लगाए हैं और इस तरह से हमारा जो है पेप्लम टॉप बन के रेडी है। टॉप रेडी करने के बाद अब हम इसके बॉटम की कटिंग करेंगे। तो बॉटम को कट करने के लिए फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड रखा है। ऊपर की ओर से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इसके बाद हम 2 इंच का मार्क इलास्टिक के लिए लगाएंगे, क्योंकि हमने इसमें इलास्टिक डालनी है। तो 2 इंच पे निशान लगाते हुए यहाँ पे भी एक लाइन लगाएंगे। नीचे वाली लाइन पे अब हम कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो जितनी आपकी टोटल कमर है उसको 4 से डिवाइड कर लें और 1 इंच लूजिंग लेते हुए इसको मार्क कर लें। नीचे की ओर एक और निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। नीचे वाली लाइन से ही हम क्रोच लेंथ के लिए मार्क करेंगे। 8.5 इंच पे हम क्रोच लेंथ के लिए मार्क करेंगे और इस लाइन को आगे की ओर बढ़ा लेंगे। इसी लाइन पे 1.75 इंच पे हम क्रोच के लिए मार्क करेंगे और यहाँ से शेप को ड्रॉ कर लेंगे। क्रोच की लाइन से 2 इंच नीचे हम एक और निशान लगाएंगे। ऊपर से ये 10.5 इंच है, 10.5 इंच का निशान दूसरी ओर लगाएंगे और लाइन को सीधा मिलाएंगे। क्रोच वाले निशान से हम इसको इस तरह से नाप लेंगे। ये 9.5 इंच है और 1 इंच कम करते हुए 8.5 इंच पे नीचे निशान लगाएंगे और दोनों निशानों को आपस में मिला लेंगे। मार्किंग होने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जिस तरह से हमने मार्किंग की है उसी तरह से इसको कट करना है। ऊपर से भी हम इसको कट करके सीधा कर लेंगे। ये हमारे आसन की कटिंग हो गई है। अब हम इसके नीचे के घेर की कटिंग करेंगे। तो बाकी जो हमारे पास फैब्रिक बचा है उसको हमने डबल फोल्ड में रखा है। जितनी आपको बॉटम की रेडी लेंथ चाहिए उसमें से जितना आपने क्रॉच कट किया है उतना कम कर लें और बाकी 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए इसको कट कर लें। फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड में रखा है। तो ये ऊपर वाली साइड हमने एक साइड का घेर कट किया है। अब नीचे की ओर हम दूसरी साइड का घेर कट करेंगे। तो इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसको एक बराबर रखते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कट करने के बाद ऊपर से भी कट करके इसको अलग कर लेना है। और ये देखिए बॉटम के घेर के लिए हमने 2 पार्ट कट कर लिए हैं। बॉटम की कंप्लीट कटिंग हमने कर ली है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसके जो है आसन स्टिच करने हैं। दोनों आसन को हमने एक साथ रखा है और दोनों की सीधी साइड को अंदर की ओर रखते हुए उल्टी साइड से हम इसको स्टिच कर लेंगे। दोनों साइड से स्टिच करने के बाद अब इसको इस तरह से खोलते हुए रखेंगे और ऊपर से नेफा रेडी करेंगे। 1/2 इंच एक बार फोल्ड करेंगे और 1 इंच एक बार फिर से फोल्ड करते हुए पूरे में सिलाई लगा के नेफा को रेडी करेंगे। इस तरह से सिलाई लगा के हमने नेफा को रेडी कर लिया है। एक साइड में हमने इसको थोड़ा खुला छोड़ा है, यहाँ से हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। अब हम इसके नीचे के पार्ट को रेडी करेंगे। इसके नीचे के घेर को रेडी करने के लिए इस तरह से हमने 2 पीस कट किए थे। इनमें हम प्लेट्स बना के इसको रेडी करेंगे। पहले हम नीचे से इसके बॉटम को फोल्ड करेंगे। इस तरह से 2 बार फोल्ड करते हुए इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इसमें भी हमने इस तरह से लेस ऐड करके इसको रेडी कर लिया है। अब ऊपर की साइड में हम इसकी प्लेट्स बनाएंगे। इस तरह से इसमें भी हम छोटी छोटी प्लेट्स बनाते जाएंगे और दोनों साइड के जो घेर है उसको प्लेट्स बना के रेडी कर लेंगे। इसको आप नाप ले, जितना आपका एक साइड का आसन है उतना ही ये रेडी करेंगे। अब हमने जो आसन रेडी किया था उसको हम इस तरह से प्लेट्स पे सीधा रखेंगे। दोनों की सीधी साइड को हमने अंदर की ओर रखना है।
आसन और घेर दोनों को बराबर पकड़ते हुए इसके दूसरे एंड तक हमने सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से दूसरे साइड के आसन से भी हम सिलाई लगाते हुए घेर को अटैच कर लेंगे। ये देखिए दोनों साइड के जो घेर हैं वो आसन से स्टिच हो गए हैं। इसके बाद हम इसकी भी फाइनल सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से इसको उल्टी और घुमाएंगे और एक साइड से हम इसमें सिलाई लगाना शुरू करेंगे और फिर उस दूसरी साइड पे सिलाई को ख़त्म करेंगे। फिटिंग की सिलाई हमने इसकी लगा ली है और यहाँ पे जॉइंट पे भी हमने लेस ऐड की है और नीचे के घेर पे भी हमने लेस लगाई है। अब जो यहाँ पे हमने खुला छोड़ा था वहाँ से हम इसमें इलास्टिक डालेंगे और इसको रेडी कर लेंगे। कमर में इलास्टिक डाल के बॉटम को भी हमने रेडी कर लिया है। इसको आप किसी भी साइज़ के लिए बना के रेडी कर सकते हैं। हमने इसके साथ पेप्लम टॉप रेडी किया है, आप इसके साथ सिंपल कुर्ती भी रेडी कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।